उमा देवी अर्थात माता पार्वती की कथा सुनाने के बाद महर्षि विश्वामित्र श्री राम को गंगा माँ की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हुए महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि जब माता पार्वती ने समस्त देवताओं तथा पृथ्वी को शाप दिया कि वे कभी भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकेंगे, उसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव दोनों हिमालय के किसी शिखर पर जाकर तप करने लगे। जब महादेव जी तपस्या कर रहे थे, उस समय इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता अपने सेनापति की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए। श्री राम इंद्र और अग्नि सहित समस्त देवताओं ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करके इस प्रकार कहा, प्रभु, पूर्व काल में जिन भगवान महेश्वर ने हमें बीज रूप से सेनापति प्रदान किया था, वे उमा देवी के साथ तप का आश्रय लेकर तपस्या कर रहे हैं। अब लोक हित के लिए जो कर्तव्य प्राप्त हो, उसको पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे परम आश्रय हैं। देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवताओं, गिरिराज कुमारी पार्वती ने जो शाप दिया है, उसके अनुसार तुम्हें अपनी पत्नियों के गर्भ से अब कोई संतान नहीं होगी। उमा देवी की वाणी अमोघ है, वह सत्य होकर ही रहेगी, इसमें संशय नहीं है। ये है उमा की बड़ी बहन आकाश गंगा, जिनके गर्भ में शंकर जी के उस तेज को स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्माओं के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ सेनापति होगा। ये गंगा गिरिराज की ज्येष्ठ पुत्री है, अतः अपनी छोटी बहन के उस पुत्र को अपने ही पुत्र के समान मानेंगी। उमा को भी यह बहुत प्रिय लगेगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर कैलाश पर्वत पर जाकर उन संपूर्ण देवताओं ने अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न करने के कार्य में नियुक्त किया। वे बोले, देव, हुताशन, यह देवताओं का कार्य है, इसे सिद्ध कीजिए। भगवान रुद्र के उस महान तेज को अब आप गंगा जी में स्थापित कर दीजिए। तब अग्निदेव गंगा जी के निकट आए और बोले, देवी, आप इस गर्भ को धारण करें, यह देवताओं का प्रिय कार्य है। अग्निदेव की यह बात सुनकर गंगा देवी ने दिव्य रूप धारण कर लिया। उनकी यह महिमा, यह रूप वैभव देखकर अग्निदेव ने उस रुद्र के तेज को उनके सब ओर बिखेर दिया। अग्निदेव ने जब गंगा देवी को सब ओर से रुद्र तेज द्वारा अभिषिक्त कर दिया, तब गंगा जी के सारे स्रोत उससे परिपूर्ण हो गए। तब गंगा ने अग्निदेव से इस प्रकार कहा, देव, आपके द्वारा स्थापित किए गए इस बढ़े हुए तेज को धारण करने में मैं असमर्थ हूं। इसकी आंच से जल रही हूं और मेरी चेतना व्यथित हो गई है। अग्निदेव ने गंगा जी से कहा, देवी, हिमालय पर्वत के पार्श्व भाग में इस गर्भ को स्थापित कर दीजिए। अग्नि की यह बात सुनकर महातेजस्विनी गंगा ने उस अत्यंत प्रकाशमान गर्भ को अपने स्त्रोतों से निकालकर यथोचित स्थान में रख दिया। गंगा के गर्भ से जो तेज निकला, वह तपाए हुए जाम्बुनद नामक सुवर्ण के समान कांतिमान दिखाई देने लगा। गंगा सुवर्णमय मेरु पर्वत से प्रकट हुई है, अतः उनका बालक भी वैसे ही रूप रंग का हुआ। पृथ्वी पर जहां वह तेजस्वी गर्भ स्थापित हुआ, वहां की भूमि तथा प्रत्येक वस्तु सुवर्णमयी हो गई। उसके आसपास का स्थान अनुपम प्रभा से प्रकाशित होने वाला रजत हो गया। उस तेज की तीक्ष्णता से दूरवर्ती भूभाग की वस्तुएं तांबे और लोहे के रूप में परिणत हो गईं। उस तेजस्वी गर्भ का जो मल था, वही वहां रागा और सीसा हुआ। इस प्रकार पृथ्वी पर पड़कर वह तेज अनेक प्रकार के धातुओं के रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ। पृथ्वी पर गर्भ के रखे जाते ही उसके तेज से व्याप्त होकर पूर्वोक्त श्वेत पर्वत और उससे संबंध रखने वाला सारा वन सुवर्णमय होने से जगमगाने लगा। रघुनंदन, तभी से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले सुवर्ण नाम का जात रूप हो गया, क्योंकि उसी समय सुवर्ण का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ था। उस गर्भ के संपर्क से वहां का तृण, वृक्ष, लता और गुल्म सब कुछ सोने का हो गया। इसके बाद इंद्र और मरुद्गनों सहित संपूर्ण देवताओं ने वहां उत्पन्न हुए कुमार को दूध पिलाने के लिए 6 कृतिकाओं को नियुक्त किया। कृतिकाओं ने देवताओं के समक्ष एक शर्त रखी कि वे उस बालक को तभी दूध पिलाएंगी जब वह बालक उनका भी पुत्र कहलाएगा। इस बात का निश्चित विश्वास लेकर उस नवजात बालक को कृतिकाओं ने अपना दूध प्रदान किया। देवताओं ने कहा कि हे कृतिकाओं, क्योंकि आपने इन्हें अपना दूध पिलाया है, यह बालक कार्तिकेय कहलाएगा और तुम लोगों का त्रिभुवन विख्यात पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं है। देवताओं का यह अनुकूल वचन सुनकर शिव और पार्वती से स्कंदित तथा गंगा द्वारा गर्भस्राव होने पर प्रकट हुए अग्नि के समान प्रभा से प्रकाशित होने वाले उस बालक को कृतिकाओं ने नहलाया। कार्तिकेय गर्भस्राव काल में स्कंदित हुए थे, इसीलिए देवताओं ने उन्हें स्कंद कहकर पुकारा। कृतिकाओं के स्तनों में जो परम उत्तम दूध प्रकट हुआ, उस समय स्कंद ने अपने 6 मुख प्रकट करके उन 6 का एक साथ ही स्तनपान किया। एक ही दिन दूध पीकर उस सुकुमार शरीर वाले शक्तिशाली कुमार ने अपने पराक्रम से दैत्यों की सारी सेनाओं पर विजय प्राप्त की।
तत्पश्चात अग्नि आदि सभी देवताओं ने मिलकर उन महातेजस्वी स्कंद का देव सेनापति के पद पर अभिषेक किया। श्री राम, यह मैंने तुम्हें गंगा जी के चरित्र को विस्तार पूर्वक बताया है। साथ ही कुमार कार्तिकेय के जन्म का भी प्रसंग सुनाया है, जो श्रोता को धन्य एवं पुण्यात्मा बनाने वाला है। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य कार्तिकेय में भक्ति भाव रखता है, वह इस लोक में दीर्घायु तथा पुत्र पौत्रों से संपन्न हो मृत्यु के पश्चात स्कंद लोक में जाता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।